जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में हम लोग निरंतर जो रस अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं वो अत्यंत विशुद्ध कृष्ण प्रेम रस धारा से गोपी गीत भक्तों गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से वैष्णव जन के कृपा आशीर्वाद से महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से इस रस अमृत को पान करने के लिए हम सबको सुअवसर प्राप्त हुए हैं। आइए हम गुरु वैष्णव और महाप्रभु के चरण में बार बार नमन करते हुए उन्हीं के कृपा आशीर्वाद कामना करते हुए आज कथा में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कल हमने कथा विश्राम दिए थे। गोपियां ने रोते हुए पुकार रहे हैं अपना प्राण वल्लभ प्रियतम श्याम सुंदर। किस प्रकार गोपियां रो रहे हैं और रास बिहारी जी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। कल हमने सुना था किस प्रकार दिन भर गोपियां अपेक्षा करते हैं कृष्ण को और संध्या समय पर गोधूली समय में गोचारण करते हुए जब कृष्ण अपना सखाओं के साथ वापस लौट के आते हैं तब क्या होता है, गोपियां अपना समस्त गृह कार्य को त्याग करते हुए कृष्ण दर्शन लालसा में बाहर आते हैं दौड़ते हुए और एकटक दर्शन करते हैं। कृष्ण के वही सुंदर नील कुंतल उनके मुख मंडल को दर्शन करते हैं, जहाँ गौ माताओं के खुर से निकली हुई उड़ते हुई जो धूल कृष्ण के मुख मंडल में वही अलकावली घुंघराल बाल जो मुखमंडल में धूल धूसरित हो गए हैं और वो रूप स्वरूप को दर्शन करते हुए गोपियां अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, वो स्वरूप को निहार रहे हैं, पान कर रहे हैं। गोपियां कह रहे हैं दीन परिख्याए नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहो मनसि न स्मर विरजच्छसि मनसि न स्मर विरजच्छसि। बस गोपियां कह रहे हैं हे कमल नयन, हे वीर,
हमारा मन, हमारे तन हृदय जो आपके साथ वन में चला गया था, पर आप जब वन से अपने सखा और गौ माता के साथ वापस आते हैं, तब हम आपको दर्शन के लिए दिन परीक्षे नील कुंतले, आपके नीले कुंतले केश गुच्छ से, कुंतल अलकावली जो घुंघराल बाल, उनके मुख के ऊपर कुछ पड़ा है और उनके मुखमंडल पूरा धूल-धूसरित हो गया है। और उसको दर्शन करके गोपियां कह रहे हैं कि हम बहुत एकटक ही उसको हम पान करते हैं, उनके मुखमंडल को। हे वीर, आप हमारे मन के कामना वासना जागृत कर देते हैं और वो मुखमंडल को, वो अपने छटाव को दर्शन करने के लिए हमारे हृदय में और कामनाएं जागृत हो जाते हैं। और इसी कारण में गोपियां के जो हर कामना है केवल कृष्ण के लिए हैं। यदि दर्शन के लिए कुछ कामना है तो कृष्ण दर्शन है, क्योंकि उनके जीवन आधार ही कृष्ण है। यदि गोपियां जी रहे हैं तो कृष्ण के लिए, उनके हर प्रक्रिया कृष्ण के लिए। और हे प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणन स्तने स्वार्पयादियन् रमणन स्तने स्वार्पयादियन्। बहुत सुंदर बात गोपियां कह रहे हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। प्रणत माने जो समर्पित जीव हैं, उनके समस्त कामनाओं को आप पूरा करते हैं। यहां पर गोपियां कह रहे हैं, जो जीव, जो व्यक्ति आपके चरण में आ जाता है, समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, प्रणत देयिनम पाप कर्षणम, वो एक श्लोक में कहा था। अभी कह रहे हैं प्रणत कामदम, आपका समस्त कामना वासनाओं को आपने, आपके चरण में जो भी आ जाता है, समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, उसका समस्त कामनाओं को आप पूरा कर देते हैं। हाँ, और जीव को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता भी है। ध्यान देना, जीव माने संसार में भटक रहा है, इधर उधर कहीं देवताओं के पास, देवियों के पास विभिन्न प्रकार माने साधन करता है, विभिन्न प्रकार उपाय करता है अपना कामनाओं को पूरा करने के लिए। परंतु गोपियां ने कहा क्या? प्रणत कामदम। जो समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, जो आपके चरण में आकर पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण कर लेता है, आप उन सब को क्या करते हैं? अपना बना लेते हैं और उन्हीं के समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। ध्यान देना, प्रणत कामदम। किसका कामना पूरा करते हैं भगवान? जो प्रणत, जो आपके चरण में झुका है, प्रणाम कर रहा है,
झुक रहा है, झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब समर्पण। प्रणाम माने झुकना और कुछ नहीं है, समर्पण भाव है, समर्पित भाव है। समझ पाए? तो उनका क्या करते हैं, यहां पर गोपियां कह रही कि आप उन सब का क्या करते हैं ना, आत्म कल्याण कर देते हैं, उनका समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं आप, प्रणत कामदम। और वही कारण से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा था क्या, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। आपके चरण में कोई भी आ जाए, कोई भी, अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि, अकामी हो सकामी हो सर्वकामी भी क्यों न हो, समस्त कामनाओं को लेकर भी आओ। किसके पास? कृष्ण के पास। कामना, आप देखो एक चरित्र है पुतना, पूर्व जन्म में वो क्या थी, बलि महाराज की कन्या रत्नावली। वहां पर कामना क्या की, भगवान को पुत्र रूप पर प्राप्त करेगी, और क्या कामना की कि इस प्रकार पुत्र को तो स्तन्यपान क्या, जहर पान करा के इनको मार देना चाहिए। ध्यान देना, परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी क्या करें कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापि हरे स्तनं दत्त्वापसत गतिम। वो पुतना भी आई अपने कामनाओं को लेकर, और भगवान ने इस प्रकार पुतनाओं का भी कामनाओं को पूरा कर दिया, सब प्रकार की कामना। पहले मातृ वो मां के स्वरूप को प्राप्त करना चाह रही थी, तो उसको मातृगति को भी प्रदान कर दिया। ध्यान देना। तो वही कारण के अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। तुम कुछ भी कामना करो, वासना करो, कुछ भी करो, पर भगवान के शरण में आओ। क्योंकि भगवान क्या है, क्यों आते हैं, यहां पर दो बातें हैं। जो भी कामना लेकर भी आए तो उसका कामनाओं को भी पूरा कर देते हैं, और वो कामनाओं को भी बदल भी देते हैं। यदि वो विषय वासना लेकर आता है, यदि संसार भौतिक जगत के विभिन्न प्रकार के कामना लेकर आता है, तो उसको भगवान क्या करते हैं, उसका मन में इस प्रकार पवित्रता ले आते हैं, शुद्धता ले आते हैं कि उसका मन में जो संसार भौतिक वस्तु चाहत था वो बदल जाता है भगवान को प्राप्त करने के बाद, भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद। उसका उदाहरण बहुत सारे हैं। जो भी भक्त कामना लेकर आए हैं, उसका वो कृष्ण का, भगवान का दर्शन के बाद वो सब कुछ उसका मन बदल गया है। ध्रुव महाराज उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज ने आए थे जो तपस्या करने के लिए, राज सिंहासन के लिए। भगवान ने भी कहा कि तुम्हारा कामना मैं पूर्ण करूंगा। 36,000 वर्षों तक उनको दिया कि जाओ राज सिंहासन में बैठो, राज शासन करो, राज सिंहासन भोग करो। पर ध्रुव ने कहा कि प्रभु नहीं, मुझे और इस राज सिंहासन नहीं चाहिए, ये वैभव नहीं चाहिए। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? तुम तो आए थे राज सिंहासन के लिए, कामना पूर्ण करेंगे। गोपियां कह रहे हैं प्रणत कामदम। आप जो भी आपके शरण में आ जाता है, जो भी समर्पित हो जाता है, जो भी तपस्या कर लेता है, जो भी आपके चरण में सिर झुका लेता है,
प्रणत मतलब झुकना, झुकाना, प्रणाम करना। कामदम समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो भी आकर आपके चरण में झुक जाता है, प्रणाम कर लेता है, समर्पण हो जाता है, समर्पित कर लेता है, उसका आपने समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उसका प्रणत कामदम। तो ध्रुव जी तो आया था विभिन्न प्रकार कामना लेकर, राज सिंहासन भोग करेगा, ऐश्वर्य वैभव, राजा बनेगा, हैं? परंतु भगवान ने भी दे दिया 36,000 वर्ष से तुम भोग करो। ध्रुव ने बहुत पश्चाताप किया। हाँ, ध्रुव ने बहुत पश्चाताप किया और भगवान से भी निवेदन कर रहा था, हाथ जोड़ते हुए कहा था, हाँ मैं आया था कामना लेकर और आपके चरण में मैं जब आया समर्पित हुआ और आपने भी मेरे कामनाओं को पूर्ण किया, पर मुझे ये और नहीं चाहिए। यहां इसके लिए जीव को कहा गया है कि अकाम सर्व कामोबा मुख्य काम उदारदि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजित पुरुषं परम। जो भी जिस प्रकार भी जैसे भी कामना लेकर आए तो भगवान के पास आए, और भगवान के पास आते ही क्या होता है, उसका कामना समस्त नष्ट हो जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कामना समस्त पूरा कर देते हैं। क्योंकि देखिए, यदि भौतिक जगत के कामना आपका पूरा किया जाए तो आपका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इस संसार कामना में आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होगा। आप अपना जीवन भर भी इस संसार कामना करते रहोगे तो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, हैं? तो यहां पर ध्रुव जी ने जब कहा कि मैं संतुष्ट हूं, मैं आया था किसके लिए? बस मैं तो आया था स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वं प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचं विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ अस्मिन् वरं न जाचे। मैं कृतार्थ हूं और मुझे वर नहीं चाहिए। मैं तो राज सिंहासन के लिए आया था, तुच्छ राज सिंहासन। आपके सामने राज सिंहासन क्या है? कुछ नहीं है। परंतु आया था तो मैं इसे माने तुच्छ कांच के टुकड़े को लेने के लिए, माने ढूंढने के लिए। मिला क्या? आप दिव्य रत्न मिल गए। स्वामीन कृतार्थ अस्मिन वरं न जाचे। मैं कृतार्थ हूं, मुझे और कुछ किसी प्रकार भी वर आवश्यकता नहीं है। यदि आप देना चाहते हैं तो ध्रुव ने मांगा क्या? आया था राज सिंहासन के लिए, पर भगवान ने उसका समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दिया। जैसे ही भगवान के चरण में सिर झुकाया, हैं? भगवान से मांगा, भक्ति मोह प्रवोतं त्वयि में प्रसंगा भूयाद अनंत महतम अमला शयानम जनांसालमरो विषणं भवाब्दिग्नस्य भवद गुणगुता मृतपानमत्तः। हैं? प्रभु यदि देना चाहते हैं तो आपके भक्त का संग मुझे दीजिए। किस प्रकार भक्त? जो आपकी प्रेममय कथा में वो हर समय जो डूबे रहते हैं, मदमत्त होकर रहते हैं, इस प्रकार भक्त के संग मुझे प्रदान कीजिए। भक्ति मोह प्रहतंग त्वयि में प्रसंगा भूयात अनंत महताम अमला शयनम जनांसालम भव भक्तिम। इस प्रकार एक भक्त का संग मुझे प्रदान कीजिए। तो और कुछ नहीं चाहते हैं, मुझे भक्त संग दो। भक्त संग से क्या होता है? भक्ति तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृति पूर्व संचित ही। भक्ति तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। तो प्रणत कामदम, हम अपना कामनाओं को पूरा करने के लिए हम कितने लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं? झुकाते हैं ना?
हम अपना कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपना कामनाओं को पूरा करने के लिए हम हर दिन संसार में, इस भौतिक जगत में हम कितने लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं? बोलो। भौतिक जगत के लोग कुछ कर्म के लिए, नौकरी के लिए कितने लोगों के सामने जाकर सिर झुका रहे हैं? एक बार उनको सबको चिंता करना चाहिए, अरे क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो संसार में, क्यों किसके सामने जाकर सिर झुका रहे हो? बस एकमात्र भगवान के शरण में आ जाओ और भगवान के शरण में आकर, भगवान के चरण में आकर सिर झुका लो। क्योंकि भगवान चरण इस प्रकार हैं, जो भी भगवान के चरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, सिर झुका लेता है, और भगवान क्या करते हैं? उसका समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं संपूर्ण भाव से। भगवान क्या करते हैं? अपना चरणामृत को दे देते हैं वो भक्त को। श्रीमंत महाप्रभु की भी ये बात है कि यदि शरणागत होना है तो बस भगवान के चरण में आना है। भगवान इस बात को भी कह रहे हैं, क्यों तुम भटक रहे हो, किसके शरण में जा रहे हो, किसके चरण में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इस संसार में मनुष्य, इस संसार के लोगों की बात छोड़ो, देवताओं के तक भी किसी के चरण में सिर झुकाने की जरूरत नहीं, किसी के चरण में शरणागत होने की, समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है, यदि भगवान के शरण में आ गए हो। और भगवान कह रहे हैं तुम आओ मेरे शरण में। यदि तुम संसार कामना वासना लेकर भी आ रहे हो, फिर भी आओ मेरे पास, मेरे चरण में आओ, सिर झुकाओ। तो भगवान क्या करेंगे कि उसका मन में जो विभिन्न प्रकार के कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सबको नष्ट करा देंगे और शुद्ध बना देंगे। क्यों? क्योंकि जीव अंधकार में है, अज्ञान में है, अज्ञानता में है, परंतु भगवान अज्ञान नहीं है। कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषयसु, कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषयसु, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मोह, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मोह, आमी विज्ञ एही मूर्खे विषय केने दीब, आमी विज्ञ एही मूर्खे विषय केने दीब, सोचरणामृत दिया विषय भुलाइब, सोचरणामृत दिया विषय भुलाइब। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियां क्या कह रहे हैं? प्रणत कामदम। तुम्हारे पास क्या कामना है? चाहे कुछ भी क्यों न हो, बस एक स्थान में पूरा हो सकता है अपना मन की कामना। कहाँ? भगवान के चरण में। जो भी भगवान के शरण में आ गया है, जो भी भगवान के शरण में आ गया है, उसका मन वांछा भगवान निश्चित भाव से पूरा किए हैं। हाँ, और वो कारण से जब नारद जी वृंदावन में आए और यमुना किनारे में जब भक्ति माता को नारद जी ने देखा, और नारद जी बहुत दुखी माने दुख हो गए, भक्ति माता रो रही थी, तो
नारद जी एक सुंदर बात भक्ति माता से कहा था नारद जी ने कि वृथा खेद ऐसे वाले ओहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुज शरद दुख गमिष्यति। हे भक्ति माते, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? आप एक शरण में चले जाइए, एक चरण में सिर झुका लीजिए, एक चरण में आप समर्पित हो जाइए, वो है भगवान के कृष्ण के चरण। मृता खेद ऐसे वाणे ओह चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुज शरद दुख गमिष्यति। एकमात्र कृष्ण के चरण में जो झुक गया है, जो समर्पित हो गया है, जो नमन कर लिया है, हाँ बस कह दो, एक बार कह दो, दोनों हाथ उठा के भगवान के पास खड़े होते हुए, सामने खड़े होते हुए बस अत्यंत निष्कपट भाव से कह दो, कृष्ण तोमार हो जदी बोले एक बार, कृष्ण तोमार हो जदी बोले एक माया बद्ध हईते कृष्ण करे तारे पार। माया बद्ध हईते कृष्ण करे तारे पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बस कह दो निष्कपट भाव से, एक बात सबको मैं कह दूं, इस संसार में तुम कितना भी किसको बोलो मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, नहीं बन पाओगे। हर बार कुछ ना कुछ रहेगा ही, एक दूसरे के संबंध माने कुछ ना कुछ द्वंद्व रहेगा, अविश्वास रहेगा, झगड़ा होगा, क्योंकि इस संसार में विभिन्न प्रकार कामनाओं से ही हमारा जीवन बना है। इस शरीर भी विभिन्न प्रकार कामनाओं से ही बना है। अरे इसी के कारण में इस संसार में केवल कामनाओं के लिए ही हमारा संबंध है बना है। परंतु भगवान को एक बार निष्कपट में कह दो, क्या कहोगे? कृष्ण तोमार हो यदि बोले एक बार कह दो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, हे कृष्ण, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे रास विहारी जी, बस मैं आपका हूं, कह दो। और जीव को ये कहना बहुत आवश्यकता है और निश्चित भी कहना है, तब जीव सुख पाएगा, सब शांति पाएगा, तब विश्राम हो पाएगा। कब? जब भगवान के चरण में सिर झुकाएगा। लोग चलते हैं, मंदिर भी देखते, भगवान को भी दर्शन करते, अपना सिर को ऊपर उठा के चलते हैं। परंतु गोपियां कहते हैं कि हे श्याम सुंदर प्रणत कामदम, जो भी आपके चरण में सिर झुकाया है, जो भी आपके चरण में अर्पण हो गया है, समर्पण हो गया है, समर्पित हो गया है, आप उन सब के क्या किए हैं? क्या किए हैं? समस्त कामनाओं को पूरा किए हैं। गजराज ने अपना इतना, गजराज कैसे चल रहा था? गजराज के उद्धार लीला हमने सुना था अष्टम स्कंद में। आसित गिरिवर राजन त्रिकुट इति विस्तृत क्षीरधेना श्रीमान है जदंती। इस प्रकार एक जो त्रिकुट पर्वत में रहता था, कौन? गजराज। वो इतना मदमत्त था, पर जब ग्रहा उनको पकड़ा, ये गजराज हम सब हैं, सिर उठा के चल रहे हैं,
और ये ग्रह कौन है? महाकाल है, मृत्यु है, व्याधि है, जरा व्याधि है, जो ग्रह रूप पर हम सबको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसके साथ हम युद्ध करते हैं जीने के लिए। जब अंतिम में देखते हैं कि और जीने की कोई उपाय नहीं है, फिर अंत में क्या करते हैं? भगवान के चरण में सिर झुकाते हैं। अंत में भगवान के चरण में जब सिर झुकाती है जीव, तब जाकर जीव को अंतिम माने शांति प्राप्त होती है। और हर जीवों ने भगवान के चरण में सिर झुकाया है। जो भी भगवान के चरण में आ जाता है, भगवान उसका समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। पहले क्या करते हैं? भौतिक जगत के कामनाओं से उसको प्रदान कर देते हैं। चाहिए स्त्री, चाहिए स्त्री दे देते हैं, पति चाहिए पति दे देते हैं, बच्चे चाहिए बच्चे दे देते हैं, धन संपत्ति चाहिए दे देते हैं। परंतु जीव जब सब कुछ त्याग करके कहता है कि बस मैं आपको चाहता हूं, भगवान तब मिल जाते हैं जीव को। अपना सर्वस्व कामना तब पूरा होता है। जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ध्यान देना, कामना कब पूरा होगा? दसम स्कंद में हमारे राजा जजाति ने कहा था कि जीव का कभी भी कामना पूरा नहीं होगा। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविष कृष्ण वर्तमेव भूय एव वर्धते। एक बात कह दूं, संसार भौतिक जो कामनाएं है ना, ये तुम जितना करोगे वो उतना ही बढ़ेगी, पूरा नहीं होगा। आप घर को सुंदर बना लो, उसके बाद और कुछ कामना फिर जागृत हो जाएंगे, फिर वो कामना खत्म होते होते और एक कामना जागृत हो जाएंगे। निश्चित भाव से, निश्चित भाव से। इसके लिए जजाति राजा ने कहा था, न काम है, इस कामना कभी भी पूरा नहीं होता। न काम काम कामानम उपभोगेन साम्यति हविष कृष्ण वर्त में भूय भावी वर्धते। ये और बढ़ती जाती है कामना। परंतु एक मात्र है, कृष्ण के चरण में जीव सिर झुकाते ही उसका समस्त कामना पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। जीव को संतुष्टि, शांति, सुख और आनंद वहां पर मिलता है जब वो भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है, सिर झुकाता है। क्यों? क्योंकि भगवान एक काम करते हैं, उसको भौतिक जगत के उसका कामनाओं तो पूरा करते हैं, उसके साथ भी उसका मन को इस प्रकार पवित्र कर देते हैं और उसको निर्गुण बना देते हैं। जबकि वो यद्यपि संसार में रहता भी है भगवान का भक्त, परंतु निर्गुण भाव से रहता है। किसी भी भौतिक कामनाओं के अंदर में उसका किसी प्रकार भी माने संबंध नहीं रहता है। ये बात है। और इसी कारण में गोपियां ने कहा कि प्रणत देहिनम प्रणत कामदम। प्रभु प्रणत जो हैं झुकने वाले की, कामदम, काम माने इच्छाएं, दम माने पूरी करते हैं, करते हुए आपके चरण क्या है? जीवों का कामना पूरा करते हैं। एक ध्यान देना, गोपियां यदि कहते हैं कि प्रभु जो आपके चरण में झुक जाता है, समर्पित हो जाता है, तो उसका कामनाएं पूरा हो जाते हैं। परंतु हम तृतीय स्कंद में एक सुंदर कथा सुने थे, जब देवहूति माता कपिल भगवान के चरण में सिर झुकाए और देवहूति माता ने बहुत सुंदर स्तुति भी की। निर्विन्ना नितरंग भूमान असत इंद्रिया तोषणात् जेन संभाव्यमानेन प्रपन्नांध तम प्रभो। ध्यान देना,
आज तक देवहूति माता अपने इंद्रियों के द्वारा इन संसार के समस्त सुख को भोग करने के लिए जो लालसा रखी थी, पर वही देवहूति माता आज भगवान के चरण में सिर झुकाते हुए कह रही है कि प्रभु निर्विन्ना नितरंग भुवन असत इंद्रिया तृष्णात् जेन संभाव्यमानेन प्रपन्नांध तम प्रभो। मैं इस असत इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करने की जो इच्छा रखी हूं, और इस विषय भोग करते करते मैं थक गई हूं, पर मैं इंद्रियों को क्या संतुष्ट नहीं कर पाई हूं। ध्यान देना, इंद्रियों को तुम कितना भी विषय भोग करने दो, पर वो संतुष्ट नहीं होंगे। आप सोचेंगे एक पत्नी, एक स्त्री प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। फिर 2, 3, 4, 500, हजारों, लाखों स्त्री विवाह करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कोई सोचेगा एक पति बस संतुष्ट है, पर लाखों पति विवाह के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात राजा जजाति कह रहे हैं। जजाति ने इतना जीवन भर स्त्री सुख को प्राप्त किया, और अपने पुत्रों को, पुत्र के भी जवान को भी लेकर वो भी स्त्री भोग किया, परंतु अंत में इसी बात को कहा है, न काम कामनम है, न काम कामनम उपभोगे न सम्यते। ये बात को कह दिया। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये भावी वर्धते। इस बात को अंत में कहा है राजा जजाति ने। तो कामना यदि पूर्ण करना है, कामनाओं को यदि अपना जीवन में संतुष्टता करना है, तो एकमात्र भगवान के चरण में सिर झुकाना है। यहाँ पर देवहूति माता भी वही बात कह रहे हैं, मैं असद इंद्रियों को विभिन्न प्रकार के संसार भोग पदार्थ देते देते मैं थक गई हूं, परंतु मैं कामनाओं को पूरा नहीं कर पाई हूं। ध्यान देना, हम कभी भी कामनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। संसार वस्तु अपना इंद्रियों को कितना भोग करने दो, परंतु इंद्रिया संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जिस प्रकार एक राजा एक बकरी रखा था, राजा ने कहा कि इस बकरी को जो संतुष्ट कर देगा मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। तो सबने लेकर गए बकरी को, बहुत खिलाए, दिन भर घास खिलाते हुए बकरी को लाकर रात में पहुंचाते हैं राजा के पास। राजा जैसे ही घास वो बकरी को देता था, वो बकरी आनंद में घास खाने लग जाती थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो राजा की वो बकरी को लेके गया, दिन भर बकरी के सामने वो घास रखा, और घास बकरी जैसे ही खाने लगती थी, उतना समय पर वो व्यक्ति उसके मुंह में डंडा में मारते रहता था। इतना मारा, दिन भर ही उसको मार कर उसके मुंह को इतना फुला दिया, शरीर को फुला दिया। दिन भर उसको पिटाई किया, और संध्या में लेकर, रात में लेकर पहुंचाया किसके पास? राजा के पास। और राजा के पास पहुंचाने के बाद राजा जब देखा बकरी को, इसको खिला कर इतना मोटा कर दिया एक दिन में और खुद घास ला कर दिया, तो बकरी एक बार घास और एक बार वो डंडा को देखा। राजा कितने भी वो घास बकरी को खिलाने की चेष्टा की, पर बकरी एक भी घास नहीं खाई, क्योंकि वो इतना डरी हुई थी कि वो लाठी को, डंडा को देख रही थी बार बार, और इधर घास को भी देख रही थी, पर घास खाई नहीं। और राजा ने बहुत इनाम दिया वो व्यक्ति को। कहने की तात्पर्य यही है, राजा जजाति ने कहा है कि इस कामासक्ति इंद्रियों के द्वारा तुम कितना भी काम भोग करो, परंतु इसको कभी भी किसी प्रकार कामनाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे। एकमात्र यदि भगवान ऋषिकेश भगवान के चरण में तुम सिर झुकाओगे,
तो क्या होगा कि तुम्हारे समस्त कामना वहीं पर पूरा हो जाएगा। भगवान समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं जीव का। बस भगवान कहते हैं कि तू कामना वासनाओं के लिए संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, बस मेरे शरण में आ जा, चरण में आकर सिर झुका दे। और वही बात यहाँ पर माता देवहूति ने भी कहा था कि निर्विन्ना नितरंग भुवन असत इंद्रिय तृष्णा जैन संभाव्य माने न प्रपन्नांद तम प्रभु। ये कामासक्त इंद्रियों को मैं भोग पर देते देते मैं थक गई हूं, परंतु इनको मैं संतुष्ट नहीं कर पाई हूं। तंत्वा गताहम चरणं शरणं, तंत्वा गताहम शरणं चरणं शरण्यं, मैं आपके चरण में शरणागत हूं। और संसार कुठार, इस आपके चरण क्या है, कुठार सदृश है। तंत्वा गतांग चरणं शरणं, और इन मैं आपके चरण में शरणागत हूं, और आपके जो चरण है ना कुठार सदृश है, और इस संसार रूप भौतिक माने जड़ से मुक्त कराने के लिए आपके चरण क्या है, कुढ़ाली है, सदृश है। तो आपके चरण में मैं आई हूं। इसका मतलब कि भगवान के चरण में आते ही भगवान क्या करते हैं, संसार रूप जड़ को, संसार रूप विषय वासनाओं को सब मिटा देते हैं, नष्ट करा देते हैं, और जीव को क्या करते हैं, सो चरणामृत दिया विषय भुलाओ। माने भगवान क्या करते हैं, अपने सो चरणामृत को प्रदान कर देते हैं, अपना कृपा अमृत को प्रदान कर देते हैं, उनको उनके ऊपर अपना समस्त क्या करते हैं, कृपा माने वर्षा कर देते हैं, और उसका समस्त विषय वासनाओं को नष्ट करा देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने देखा कि कालिय के कितना फन है, सहस्र फन है। ये कालिय के एक एक फन क्या है, काम सदृश हैं, और इन समस्त काम को दमन करने के लिए, क्रोध को दमन करने के लिए भगवान ने इस कालिय के सहस्र फन के ऊपर नृत्य किया, अपना चरण को स्पर्श कराते हुए। उसी प्रकार हमारे हृदय में कालिय नाग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप कालिय नाग है, और वो इस प्रकार विराजमान है, जहर सदृश है। और भगवान जब हमारे हृदय रूप आएंगे तब वो समस्त कालिय रूप कामनाओं के ऊपर नृत्य करेंगे, उनको दमन करेंगे, जब हम उनके चरण में सिर झुकाएंगे। प्रणत कामदम पद्मजाचितम, गोपियां कह रही कि आप पद्मज अर्चितम, पद्मज अर्चितम। पद्मज कौन है, ब्रह्मा। इस चरण किसके द्वारा पूजित हैं, ब्रह्मा के द्वारा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, बहुत ध्यान देके सुनना। पद्मजार्चितम प्रणत कामदम, प्रणत कामदम तो हमने अभी सुना, प्रणत मतलब सिर झुकाना, और प्रणत कामदम जो भी आपके चरण में सिर झुका लेता है, आप उनका समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। और पद्मज अर्चितम, और इस जो चरण जो है, जिस चरण में जीव आकर समस्त अपना कामनाओं को पूरा कर देता है, वो चरण किस प्रकार है कि पद्मज अर्चितम, वो ब्रह्मा के द्वारा पद्मज, पद्मज कौन है, जो पद्म से उत्पन्न हुआ है, वो ब्रह्मा के द्वारा इस चरण अर्चितम पूजित हैं। ध्यान देना। और किसी के उदाहरण क्यों नहीं दिया गोपियां ने, ब्रह्मा के उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा सृष्टि के सृष्टा है। और यहां पर कह रहा है, गोपियां ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपके जो ये चरण कमल हैं, जो भी नमन कर लेता है, सिर झुकाता है, उसका समस्त कामना पूर्ण हो जाता है। और इस चरण कमल क्या है, ब्रह्मा के द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं।
हाँ, ब्रह्मा इस भगवान के चरण को बार बार नमन करता है, पूजन करता है। किस प्रकार? अब ब्रह्मा के 40 श्लोक में हमने सुना था ना, किस प्रकार ब्रह्मा भगवान के चरण को बंदन किया और बार बार भगवान के चरण को बंदन करते हुए भगवान के माने इस प्रकार महिमा को गाया है। कौन? ब्रह्मा। कि नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतन च परिपिच्चल सन्मुखाय बन्ये सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदपदे पशुपंगजाय। हे नौमी इड्य, आपके चरण इस प्रकार हैं, हरि बोल, केवल आपके चरण में नमन करने की आप ही एकमात्र हैं जिसको नमन करने की योग्य हैं। आप ही एकमात्र नमन के योग्य हैं। आपके चरण में जीव निश्चित भाव से निछावर हो जानी चाहिए, समर्पित होना चाहिए। एकमात्र जीव को आपके चरण में ही समर्पित होना है और मैं आपको नमन करता हूं। ब्रह्मा इस प्रकार 40 श्लोक में यहाँ पर भगवान के चरण को नमन किया है और सिर झुकाया है और स्तुति की है। और ब्रह्म संहिता में भी वहां पर भी ब्रह्मा ने किस प्रकार भगवान के चरण को कितना सुंदर भाव से क्या किया है? नमन किया है, प्रणत किया है, समर्पण किया है। ब्रह्मा भी खुद समर्पित हुआ है। अस्याभिदेव बपुष मदनुग्रहस्य न तो भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा कहा कि इस जो शरीर है केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, मैं आपके चरण में समर्पित हूं। गोपियां कहा कि हे प्रभु, आपके ये चरण में जो समर्पित सिर झुकाता है उसका समस्त कामनाओं को आप पूरा करते हैं। और इस चरण कमल किस प्रकार है, क्या है कि पद्मज अर्चितम, इस ब्रह्मा के द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं। ब्रह्मा बार बार भगवान के चरण में पूजन की है। भगवान जब गर्भ में थे वहां पर भी ब्रह्मा आकर पूजन किए हैं भगवान के चरणों में। क्या कहा वहां पर? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं पं शरणं प्रपन्ना। वहां पर किस प्रकार कहीं भी छोड़ा नहीं। ब्रह्मा ने बार बार इस चरण को स्तुति की है, चरण को पूजन की है, अर्चन की है। ध्यान देना, इस भगवान के चरण साधारण चरण नहीं है। जो चरण कमल को ब्रह्मा आदि देवता भी पूजा करते हैं, ब्रह्मा हर समय पूजन करती है, वो ब्रह्मा के द्वारा पूजित हैं जो चरण। यहाँ पर कहते हैं गोपियां कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम। क्या है इस चरण? क्या इस समस्त धरणी को मंडन करता है, शोभा देता है भगवान के चरण। अब जानते हैं वृंदावन के रज में इतना महिमा क्यों है? क्यों? क्योंकि वृंदावन में और भी किसी कहीं भी इतना महिमा नहीं है जितना वृंदावन के रज में महिमा है। क्योंकि भगवान ने जहां जहां भी लीला किए हैं, ब्रज माने वहां पर जो रज हैं और भगवान पादुका पहने रखे हैं, तो माने धूल से और भगवान के चरण से के बीच में जो व्यवधान पादुका है, परंतु ब्रज में कदाचित भी भगवान पादुका नहीं पहने हैं। जब भी मैया कहती थी कि कन्हैया तो गैया बछड़े सब लेकर जा रहे हो, तो वन में कंकड़ है, कांटे हैं, तेरे माने इतना सुंदर सुकमल चरण में चूम जाएंगे, तो पादुका पहन ले। मैया बहुत सुंदर पादुका बनाई,
तो कृष्ण ने कहा कि मैया मैं पादुका पहनूंगा, मेरी समस्त गैया क्या पहनेंगे? हैं? अब बता, ये बछड़े बचिया क्या पहनेंगे? मेरे सखाओं क्या पहनेंगे? वो तो नंगे पाए में जा रहे हैं, सखा भी जा रहे हैं, गैया भी जा रहे हैं, बछड़े भी जा रहे हैं, बचिया भी जा रहे हैं, और मैं ही एक पादुका पहन के जाऊंगा? ये नहीं होगा। तू यदि पादुका बनाना चाहते तो मेरे गैया के लिए भी सबको बना ले। इस प्रकार महिमा है कि भगवान के चरण समस्त पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर है मंडन किया है। पूरा ब्रज मंडली में आज भी जहां पर दर्शन करोगे वहां पर भगवान के चरण को दर्शन करोगे। यदि इस चर्म चक्षु के द्वारा तो ये संभव नहीं है, यदि गुरु और वैष्णव की कृपा हो जाए आज भी भगवान के वही चरण चिन्ह ब्रज में दर्शन करोगे। आज भी भगवान सखाओं के साथ गैया चराने, बछड़े चराने के लिए आते हैं। कहाँ? टेर कदम में। वहां पर अब हम लोग गए थे ना टेर कदम, वहां पर वो बंसी बजाया, बाबा एक जो महाराज जी ने था वो बंसी बजा के कृष्ण बलराम वहां पर आते हैं, सखाओं के साथ बछड़ा गैया सब छोड़ देते हैं और वो कदम के ऊपर कन्हैया चढ़ते हुए वही से बंसी बजा के सबको बुलाते हैं, मुरली बजा के सबको बुलाते हैं। आप देखें ना, वहां आज भी कन्हैया वहां पर गैया लेकर आते हैं। बहुत उदाहरण भी हैं, बहुत आज भी संत वहां पर भगवान को गैया चराते हुए दर्शन किया है। संतों ने सखाओं के साथ खेलते हुए वहां पर देखा है, दर्शन किया है। ये भगवान भजन करते करते वही लीलाओं को संत भी दर्शन करते हैं। यदि गुरु कृपा, वैष्णव कृपा और भगवत कृपा, भगवान की कृपा हो जाती है। जमे वैश्य ब्रुते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा भी ब्रुते तनुष्यम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये बात को कह दिया उपनिषद ने, कठोपनिषद ने। भक्तों, इस प्रकार धरणी मंडनम, वो चरण कमल क्या है? यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि इस आपके इस चरण कमल इन समस्त धरणी मंडनम, इन समस्त धरणी पृथ्वी पृष्ठ को क्या करती है? इस चरण कमल मंडन करती है, शोभा देती है, शोभा वर्धन करती है। आपके चरण कमल ध्यान देना, किस प्रकार सुंदर कथा कह रहे हैं। प्रणत कामदम, किसकी महिमा गा रहे हैं? भगवान गोपियां ने। भगवान का महिमा नहीं है, भगवान के चरण के महिमा ये है। भगवान के चरण की महिमा को गा रहे हैं गोपियां। कह रहे हैं पहले आपके चरण किस प्रकार हैं ना? प्रणत कामदम, जो आपके चरण में सिर झुका लेता है उसका कामना पूरा हो जाता है। प्रणत कामदम, ध्यान देना, कितना सुंदर भाव से, कितना तत्व ज्ञान से यहाँ पर माने गोपियां इस श्लोक के माध्यम से भगवान के चरण महिमा को गान कर रहे हैं। चरण कामदम, आपके चरण किस प्रकार है? समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। इस चरण में जो झुक जाता है, जो अर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, चरण कामदम, प्रणत कामदम। और प्रणत कामदम पद्म जार्चितम, इस चरण को कौन अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा इस चरण पूजित हैं। ध्यान देना, प्रणत कामदम पद्म जार्चितम और धरणी मंडनम। इस ब्रज के मंडन जो शोभायमान आपके चरण के द्वारा, चरण के रज के द्वारा। आज इस माने
माने ब्रज के भूमि इतना इतना माने महिमा क्यों है? क्योंकि आप जब नंगे पाए में इन समस्त ब्रज में आप भ्रमण किया और आपके चरण चिन्ह को दर्शन करते हुए जब अक्रूर जी आ रहा था, कहां से? मथुरा से वृंदावन। और वृंदावन पहुंचते ही, वृंदावन में प्रवेश करते ही वो वृंदावन के जो रज को दर्शन किया और रज में जब समस्त सखाओं के चरण को देखा, गैया के चरण को देखा, अंत में देखा कन्हैया के चरण को, गोपाल के चरण को। और जैसे ही अक्रूर जी ने गोपाल के चरण चिन्ह को देखा तो अक्रूर जी क्या किया? रथ के ऊपर नहीं बैठ पाया, वो नीचे उतर गया और नीचे उतरते हुए कृष्ण के चरण कमल को, वो चिन्ह को क्या किया? अपना मस्तक के ऊपर लगाया और वो चरण रज के द्वारा अपना सिर को क्या किया? अभिषेक कराया और वही रज के ऊपर लूट-पुट हो गया और इस प्रकार अत्यंत अत्यंत प्रेम को प्राप्त कर लिया। कौन? अक्रूर जी महाराज। ध्यान देना, भगवान के चरण कमल के जो चिन्ह हैं, आप अभी तो लक्ष्मी जी माता के चल रही है गुरुवार में, आप माताएं आप देखोगे किस प्रकार लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह को अपना घर बाहर से अंदर तक लाते हैं, चरण को हैं? यहाँ आपको बनाना नहीं पड़ता है हमको, पर वहां पर ब्रज में तो कृष्ण अपना चरण चिन्ह को कहीं भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर भगवान का चरण चिन्ह नहीं है। भगवान अपना चरण चिन्ह को हर स्थानों पर मंडन किया है और वो चरण चिन्हों को दर्शन करते हैं भक्त लोग। अक्रूर जी दर्शन करके कृतार्थ हो गया। धरणि मंडनम देव मापदी। ध्यान देना। और ध्येयम माने ध्यान के पात्र हैं और आपदी विपत्ति के समय में। भगवान के चरण क्या है? विपत्ति के समय में ध्यान करने की योग्य है। भगवान के चरण में विपत्ति के समय में चले जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहां जाना है? भगवान के शरण में। जिस प्रकार उत्तरा मां गई थी कि पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्यत जत्र मृत्यु परस्परम। जब असत्यमा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब उत्तरा मां क्या की कि भगवान के चरण में समर्पित हो गई। विपत्ति के समय में विपत्ति के समय में क्या है? ध्येय मापदी। विपत्ति के समय में केवल एकमात्र भगवान के चरण में चले जाओ विपत्ति के समय में। और ब्रज में ब्रजवासियों को ऊपर जब भी विपत्ति आई है, सब क्या किए? कृष्ण के चरण में समर्पित हो गए। इसके लिए कि जबकि भक्त हर समय भगवान के चरण में रहता है, और वही कारण से क्या होता है कि कभी भी भक्त के ऊपर कदाचित किसी प्रकार भी विपत्तियां नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। समझ पाए? तो इसी कारण से बस ब्रजवासी भगवान का भक्त हर समय खुशी में रहते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि चरण पंकजम, भगवान के चरण किस प्रकार हैं? चरण कमल। भगवान का क्या है? चरण कमल। संत मंत है ते संत मंत चते। किस प्रकार? चरण कमल समम सम तमम सर्वोच्च तुष्टि प्रदान करने वाले हैं। संतुष्ट कहां पर हैं? विश्राम कहां पर हैं? भगवान के चरण में। संत मंचते। और रामायण
नंग स्तने सर्प यादिहम, बस वही जो चरण कमल हैं हमारे हृदय के ऊपर आप वही चरण को रख दीजिए। ते तुम्हारा रमन, ए प्रियतम, हमारे हृदय के ऊपर आप वही चरण को क्या है रख दीजिए। क्योंकि हमारे हृदय में जो है ना, जो प्रथम बात क्या कहा, प्रणत कामदम, आपके चरण में जाने से समस्त कामना पूरा हो जाता है। तो हमारे हृदय में क्या है, विभिन्न प्रकार के कामना है। क्या कामना है? आपको दर्शन के लिए कामना है, आपके अधरामृत पान के लिए कामना है। अखिया कृष्ण दरस की प्यासी, गोपियां के हर इंद्रिया, मन, हृदय सब कुछ कृष्ण के लिए प्यासी हैं। वो इसी कारण से वो चाहते हैं कि बस आपके वो चरण को हमारे हृदय के ऊपर रख दीजिए। आखिया कृष्ण दरस की प्यासी, आखिया कृष्ण दरस की प्यासी, देखो चाहत कमल नैन को, देख चाहत कमल नैन को, निसी दिना रात उदास, निसी दिना रात उदास, अखिया कृष्ण दरस के प्यासे, 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 रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो ये गोपियां कह रहे हैं कि जो भी हमने कहा ना, वो कामना सब आपको प्राप्ति के लिए, आपको दर्शन के लिए, आपके अधरामृत को पान करने के लिए, हमारे हृदय में जो जिस प्रकार कामनाएं हैं, बस हे श्याम सुंदर आपके इस चरण कमल को हमारे हृदय के ऊपर रख दीजिए। बस प्रणत कामदम, बस हमारे समस्त कामनाओं को इसमें ही पूरा हो जाएंगे। इस प्रकार आपके चरण की महिमा को कौन गान कर सकता है। जिस चरण को प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या में है, जिस चरण सेवा प्राप्ति के लिए, जो चरण रज को प्राप्ति के लिए आज भी ब्रह्मा शंकर नारद सब कोई तरसते रहते हैं, बस उनके वही चरण को में स्तुति करते हैं। जो चरण को उद्धव जैसे ज्ञानी भी स्तुति करते हुए नमन करता है। इसी प्रकार वो चरण की महिमा को कौन गान कर सकते हैं। इस प्रकार सूरत वर्धनम शोकनाशनम सूरितवे नुना सुष्टु चुम्बितम इतारा रागवी स्मारणं नुना वितार वीरना स्तेदरामृतं वितार वीरना स्तेदरामृतं
भितारवीरना ते धरामृतम् सुरतवर्धनम। सुरतवर्धनम, सुरत मतलब भगवान के मुख है। सूरत भगवान का मुखमंडल। किस प्रकार मुखमंडल है भगवान का? माधुर्य पुण्य। गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो सूरत है माने मुखमंडल है, जो माधुर्य पुण्य मुखमंडल है, वर्धनम बढ़ाने वाले। क्या? सूरत वर्धनम शोकनाशनम। आपका जो मुखमंडल है ना, ये माधुर्य रस को बढ़ाने वाला है। जो भगवान के मुख को एक बार देख ले, उसके अंदर में क्या होता है ना, समस्त प्रकार माधुर्यता रस को वो बढ़ जाता है। एक बात है ना, मुख जो है, सूरत है, जो चेहरा जो है, ये व्यक्ति का पूर्ण भाव से भाव को केवल मुख के द्वारा ही प्रकट करा देती है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, अभी आपके मुख से ही पता चल जाएगा। हाँ, आप किस स्थिति में हैं, किस भाव में हैं, आप इस कथा को श्रवण करके कितना आनंद को भी प्राप्त कर रहे हैं, आपके मुख से ही पता चल जाएगा। हाँ, आपके मुखमंडल के जो है किसी को देखो, देखकर ही आपको आनंद आ जाएगा। बस और कुछ नहीं, केवल उनका मुख को देखो। इसके लिए भगवान को मंगल आरती में क्यों दर्शन किया जाता है, ध्यान देना। जो मंगल आरती दर्शन नहीं करता, उसका जीवन में कभी मंगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय इतना खुशी में रहते हैं कि उनके मुख मंडल को दर्शन करते ही जीव का समस्त आत्म कल्याण हो जाता है। सूरत वर्धनम, भगवान की सूरत जो है ना, माधुर्य रस को वर्धन कर देता है दर्शन करते ही हैं। और शोकनाशनम, भगवान का मुखमंडल क्या है? तुम कितना भी दुखी क्यों न हो, इतना दुख में हो, और दुख होने के बाद बस जाकर भगवान को दर्शन कर लो, जाके उनके सामने बैठ लो, उनके सूरत को दर्शन करो, उनका मुखमंडल को दर्शन करो, और मुख के एक जो उनके आंख हैं, उनके नाक हैं, उनके ओठ हैं, इन सब के एक एक निहारो। जब आंख भगवान नीलकमल भगवान जब दोनों आंख को बंद करके सो जाते हैं ना, मैया तो दोनों आंख में क्या लगा देती है? काजल। और भगवान जब आंख बंद कर लेते हैं, छोटे से तो हैं, पलने में सोते हैं, और वहां पर आंख बंद करके सो जाते हैं, वो मुखमंडल को आकर गोपियां निहारते हैं। और इस प्रकार लगता है कि आंख दोनों तो मैया जो कजरा बहुत मोटे मोटे कजरा लगा देती है, तो इस प्रकार लगती है कि जिस प्रकार एक कमल के ऊपर दो भंवरा भ्रमर सो रहे हैं। दोनों आंख को कन्हैया बंद कर देता है नीलमणि, और जब कन्हैया सो जाता है तो गोपियां आकर केवल मुखमंडल को ही निहार रहे हैं। मानो ऐसे लग रहा है कि एक कोमल के ऊपर दो भंवरा, दो भ्रमर सो रहे हैं, वहां पर विश्राम ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान के मुखमंडल हैं। भगवान के रूप माधुर्य को कौन वर्णन नहीं किया है? अपना अपना भावों के द्वारा, अपना अपना साधन और प्रेम के माध्यम से कुछ समस्त भक्तों ने इस भाव को रखा है।
पितामह भीष्म भी एक श्लोक में इस भाव को रखा है। तो जिस प्रकार जिसका भाव है वो अपना भाव को भगवान के सुंदरता को दर्शन करके वो भाव को प्रकट कराए है। जो भी हो, यहाँ पर क्या गोपियां कहा है? प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडनम धेय मापदी है और चरण पंकजम। भगवान के हर मन अंग को पंकज कमल के साथ तुलना की गई है। कुंती माता भी एक श्लोक में भगवान के इन समस्त रूपों को कमल के साथ तुलना की है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः से पंकजांग्रहे। भगवान के हर अंग को यहाँ पर क्या किए हैं कुंती माता? पंकज के साथ तुलना की है। नमः पंकज नाभाय, भगवान के नाभि कमल है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्य पंकजांग्रहे। भगवान के चरण कमल हैं, नाभि कमल हैं, नेत्र कमल हैं, हस्त कमल हैं और कमल के फूल के माला भी पहने रखे हैं। ध्यान देना। और इस प्रकार आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे, क्योंकि आज थक गए हैं सब कोई, लग रहा है इसे। और जो भी हो, कल फिर हम श्रवण करेंगे गोपी गीत के। आगे बढ़ते हुए गोपियां किस प्रकार और क्या क्या कहेंगे गोपियां, और इस प्रकार भगवान के रूप को दर्शन करते हुए, इस माधुर्यता को दर्शन करते हुए गोपियां अपना मन को कृष्ण को दे दिया है। और उसी कारण से उद्धव जब आया, कहा कि हे गोपियां तुम क्यों रो रहे हो, एक काम करो, योग करो। योग करेंगे? किसके साथ योग करेंगे? ना ब्रह्म के साथ। वही तो कृष्ण ब्रह्म है ना। तुम जिसके लिए रो रहे हो वो कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। तो ध्यान करो, समाधि में बैठ जाओ, योग करो और रोना नहीं पड़ेगा। गोपियां ने हंसने लगे, कहने अरे उद्धव, सब तो हमारे तो प्राणनाथ प्राण वल्लभ हमसे चले गया है, पर जो भी हैं उन्हीं के याद में हम रो रहे हैं, उनके मिलन में रो रहे हैं। हमारा मन तो उसके साथ चला गया है और hमारे पास मन है जो तेरे ये ब्रह्म को हम ध्यान करेंगे। उधो मन नहे दस भी, उधो मन नहे दस भी, एक हो तो सो गयो साम संग, कौ आराध ईश। उधो मन नहे दस बीस। हे उद्धव, हमारा मन 10-20 तो नहीं है ना, एक तो मन है और वो भी श्याम संग ही चला गया है। भगवान की इस प्रकार रूप माधुर्य के साथ उनका मन ही उनको वही माधुर्य रस को पान करते करते श्याम सुंदर के साथ ही चला गया है। यद्यपि गोपियां अपना ससुराल में हैं, पति के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, समाज में है, पर केवल गोपियां का शरीर ही है, ना तो हृदय है ना तो मन है। सब कुछ वो श्याम सुंदर के पास है। उन्हीं के रूप माधुर्य गुण माधुर्य ही
वही गोपियां रस आस्वादन करते हैं अपना मन के द्वारा। कभी कभी घर में बैठ के वही गाते हैं, बरा पीड़ नटवर बपु कर्णे कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान बेणु रदर सुदया पूरन गोप वृंदहि वृंदारण्य शबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो भी हो, गोपियां धन्य है, धन्य है। जिन चरणों को उद्धव भी आकर वर्णन किया है, स्तुति की है, वो गोपियां राधा रानी के चरण में आशा मोह चरण रेणु जुषा मंशम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदिनम जादुस्त्यजं स्वजन मार्ज पतन सहित्वा बेजु मुकुंद पद विंशति विमुग्यम। भक्तों, इस प्रकार इस गोपियां हैं जिन्होंने अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपना रोम रोम में कृष्ण 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 प्रेम रस को ही आस्वादन कर रहे हैं। गोवी इंद्रिय कृष्णं रसः पीवति इति गोपी ही। अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा हर पल हर क्षण जो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करती है, पान करती है, वो है गोपी। जैसे भी हो, भगवान के एक एक माने सुंदरता को गोपियां वर्णन कर रहे हैं। और जो भगवान ने कहा है, मच्चिता मदगत प्राणा बधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च, वही गोपियां हैं। वो भगवान की कथा रस को आस्वादन करते हुए वहीं पर संतुष्ट रमन करते हैं, वहीं डूबे रहते हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
पुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वयो पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्यल्या परिष्ठ जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती शंकर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।